सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड ऑफिशियल जो अपडेट्स है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें ये मेंशन है गाइस कि डीएससी के एडमिशन प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होगी, साथ ही में गाइस आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो कब तक होंगे, फिर कैपराउंड प्रोसेस जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है, कब आपका एडमिशन वगैरह होगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा जो आइडिया है वो दे दूंगा, ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ है वो पता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको डीएससी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये अपडेट आएगा सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब गाइस आपको जो डीटीई की वेबसाइट है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो भूल जाना पड़ेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, बिकॉज डिप्लोमा के टाइम आप डीटीई की वेबसाइट पे जो है वो जाते थे सारी चीज़ें करने के लिए, बट अब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो अभी आपको सीईटी की वेबसाइट पे जो है वो आना पड़ेगा। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पे भी आपको जो लिंक है इस वेबसाइट का वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा, वो है इंपॉर्टेंट नोटिस टेंटेटिव कैप स्टार्ट डेट फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस 24-25। ठीक है, ये अपडेट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अब इसमें गाइस पहले तो यही लिखा है कि हमने पहले जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके सीईटी के जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारी सीईटी एग्जामिनेशंस जो है मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हुई थी, उनके रिजल्ट्स भी लग चुके हैं, साथ ही में डिप्लोमा का भी अब जो रिजल्ट है वो लग चुका है, तो इनके भी अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो डीएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिप्लोमा के परसेंटेज पे डायरेक्ट एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन से कोर्स का एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग भी जो है वो मेंशन्ड है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि लास्ट ईयर 17 जुलाई को प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुई थी एंड इस साल भी उसके आसपास ही स्टार्ट होगी, तो वैसा ही कुछ हमें अपडेट यहाँ पे जो है वो देखने को मिला है। 16 जुलाई 2024 को डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, ऐसा अपडेट जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एंड जैसे लास्ट ईयर हुआ तो इस साल भी अगर यही डेट रहेगी, मतलब बिकॉज यहाँ पे टेंटेटिव बोला है तो हो सकता है 1-2 दिन का डिले हमें देखने को मिले, बट अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छा होगा, ताकि थोड़े टाइम पे हमारी जो एडमिशन है वो हो जाए, बिकॉज पहले ही डीएससी का जो है वो थोड़ा लेट एडमिशन होता है, उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस में सेकेंड ईयर में बहुत सारे सिलेबस जो थर्ड सेम का है वो पढ़ा दिया जाता है, तो प्रॉब्लम होता है। तो अभी तो डेट्स आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है। 16 जुलाई से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है, ये कैसे हमें करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो जो है वो बना दूंगा, तो उसका टेंशन मत लो। फिर उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो है वो क्या रैंक है अकॉर्डिंग टू योर डिप्लोमा परसेंटेज एंड 10th के मार्क्स वगैरह, उसके बेसिस पे हमारा जो ये मेरिट रैंक है वो निकलता है। एंड फिर उसके बाद हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जिसमें कुल मिला के 3 कैप राउंड होते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको जो है वो डिटेल में समझाऊंगा, तो ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो यही अपडेट है कि 16 जुलाई से हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, हो जाएगी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10 से 15 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा। फिर हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है, जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होगी, फिर उसके बाद कैप राउंड स्टार्ट होगा, तो अच्छा खासा टाइम है, अगस्त तक आराम से ये जो प्रोसेस है वो जाएगी। ठीक है, टिल अगस्त गाइस आपको सीईटी के सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है वो रहना है, यहाँ पे सारे जो अपडेट्स है वो आएंगे। अभी गाइस यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एडमिशन पोर्टल है वो भी जो है वो बन चुका है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एडमिशन पोर्टल जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें डीएससी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये पूरी तरीके से जो है वो तैयार नहीं है, जैसे ये तैयार हो जाएगा तो जैसे ही हम डीएससी पे क्लिक करेंगे तो हम एक दूसरे पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे डीएससी का पूरा आपको जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे पूरा वो उनका शेड्यूल रहेगा कि डीएससी की रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टाइम है, मेरिट लिस्ट कौन से डेट को रिलीज होगी, कैप राउंड कौन से डेट से स्टार्ट होंगे, एंड ऐसी सारी डिटेल्स वहाँ पे उस पोर्टल पे आपको जो है वो देखने को मिलेगी। बट फिलहाल वो पोर्टल अभी तक जो है वो रेडी नहीं है, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा वैसे ही मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट दे दूंगा एंड बता दूंगा कि कैसे आपको सारी जो प्रोसेस है वो करना है। तो मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, बस आपको एक ही चीज़ करना है कि टाइम टू टाइम अपने जो वीडियोस है वो देखना है एंड आप घर बैठे अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो कर पाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको जो है वो देता हूँ। ठीक है, बाकी यही अपडेट है, ये पीडीएफ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप ये जो है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे परसेंटेज पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे डीएससी के थ्रू जो है वो एडमिशन होता है, साथ ही में उनका यहाँ पे हमने जो परसेंटेज है वो भी डाला है।
जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस कॉलेज में कितने परसेंटेज पे आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे हमने CS का जो कट ऑफ है वो डाला है, बट अगर आपको उस कॉलेज का और कोई भी कट ऑफ देखना है तो सिंपली आप उस कॉलेज का नाम यहाँ से कॉपी करके कट ऑफ लिस्ट में पेस्ट कर सकते हो, एंड आपको वहाँ पे सिविल, मैकेनिकल जो भी ब्रांच देखना है उसका भी कट ऑफ इजीली जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इतने कॉलेजेस नहीं देखना है पूरे महाराष्ट्र के, बस पुणे के देखना है, तो पुणे वाली लिस्ट भी आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हो, जिसमें बस आपको पुणे के कॉलेजेस ही जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको अमरावती चाहिए तो अमरावती ले सकते हो, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक, ऐसे सभी लिस्ट हमने जो है वो बनाई है ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सको। एंड ये सारी जो लिस्ट है वो आपको एक ही बंच में मिल जाएगी, तो आपको सेपरेटली जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो एंड कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो, एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, बाकी जैसे ही और DSC के एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड और अपडेट्स आते हैं, जैसे एडमिशन पोर्टल रिलीज हो जाता है या फिर शेड्यूल रिलीज होगा, तो वैसे ही मैं आपको टाइम पे अपडेट करके सारी जो चीज़ है वो बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको DSC के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे।